क्या कहें हम, स्थिति यह है जमींदार तो ऐसे समझो आप जैसे मरने जिंदाबाद वो अपनी आप कर रही है, किसान नहीं कर रहा जिंदाबाद। जिंदाबाद किसान क्या करेगा? 6 दिन की बात करे 13 भी ना हुआ पड़े रहे 14। वहाँ पे भी आपको बहुत बार बातचीत के लिए वहाँ पे कृषि मंत्री ने बार आपके पास आए हैं। क्या करे बात का? बात में बाप ने आज पॉपुलर दे। किसान की बहुत ही दर्दर हालत है, किसान बड़ा परेशान है। इस समय तस्वीरें पानीपत अनाज मंडी की है और धान से ये मंडी जो है वो अटी पड़ी है। कारण है कि पिछले 2 दिन से कोई खरीद नहीं हो रही है। जो मिलर है और एक्सपोर्टर है उन्होंने धान खरीदने से मना कर दिया है। जी हाँ, पिछले 2 दिन से पानीपत की अनाज मंडी सहित पूरे प्रदेश में धान की खरीदारी पर पूरी तरह से जो उन्होंने हड़ताल कर दी है कि वो धान नहीं खरीदेंगे। एक्सपोर्टर और मिलर इसकी वजह से जो आप देख सकते हैं कि धान के जो चट्टे हैं वो मंडी में लग चुके हैं। और दूसरा कारण है कि जो प्यार जो यहाँ पर आई है और दूसरी धान आई है उनकी भी बोली, उनकी भी खरीद नहीं हो पा रही है। आज पानीपत के जो उपायुक्त हैं वीरेंद्र सिंह दहिया जी, उन्होंने जब पता लगा कि कई जो है यहाँ पर खरीद में कोई दिक्कत आ रही है, उन्होंने खुद निरीक्षण किया और जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिए कि जो धान है चाहे वो गिल्ली हो, चाहे जिस भी अवस्था में मंडी में आई है उसकी खरीदारी हो। हमारे साथ मंडी के प्रधान हैं दिनेश भोकर जी। बात करते हैं कि किसानों को, आड़तियों को क्या कुछ यहाँ पर जो समस्या आ रही है, धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या कुछ जो मिलर हैं, एक्सपोर्टर हैं, सुनने में आया कि वो हड़ताल पर है, खरीदारी नहीं हो पा रही है, क्या कारण बताया गया, क्या कुछ लग रहा है? एक्सपोर्टर और मिलर कल से हड़ताल पे हैं। मॉर्निंग में परसों शाम से ही चले गए थे लगभग ये 4 बजे के बाद, क्योंकि इन्होंने 15 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से इनकी बात हुई थी, पीयूष गोयल से मीटिंग हुई थी इसी सिलसिले में। जो इन्होंने इसके ऊपर एक $1200 प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से एक्सपोर्ट के ऊपर एक रेखा खींच दी कि उससे नीचे आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इस रेट से नीचे। तो इन्होंने अपनी समस्या बताई थी। 850 पे लगभग ये बातें तय हो गई थी भी 850 रुपये वो रेट रख देंगे इसका। तो उसके बाद उन्होंने 15 तारीख तक बोला था कि नोटिफिकेशन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वो नोटिफिकेशन 14 तारीख को शाम को ये न्यूज़ आ गई भी उन्होंने मना कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि $1200 ही रहेगा ये प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से। तो हमने तो शाम को ही अंदाज़ा हो गया था कि पक्का इस पे हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जिसने भी माल खरीद रखे हैं ये माल इस लेवल पे खरीद रखे हैं कि अगर ये एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान इनको भी होगा, क्योंकि इनका लगभग 1509 और ये 16 बाड़ में जो धान है लगभग ये 50-60% इनके अंदर चला गया है जिसका इन्होंने ख़रीद लिया है। अगर इनका एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हिंदुस्तान में कौन खरीदेगा इसको इस रेट पे? बाहर जब भी एक्सपोर्ट होता था हमारा तो पाकिस्तान से अच्छा हमारा चावल भी था और ठीक मार्केट होती थी। अभी क्या है, इसके बैन होने से पाकिस्तान का टोटल धान बिक रहा है वहाँ पे, इसको कौन पूछेगा? और यहाँ पे इस भाव में कोई ख़रीदेगा नहीं, इसका खरीदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि भाई यहाँ गरीबी रेखा है, गरीब है, यहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। तो वो किसान के ऊपर ही डाल रहे हैं, भाई किसान का नीचे रख दो। अगर यह नहीं बिकेगा तो यही धान है जो आज अभी हमारे 11-21 धान है कि उसकी 4700 रेट निकला था। हाँ जी, कोई भी चीज़ जब नहीं आती है, मान लो सीजन था, सरकार को ये चीज़ें पहले तय करनी चाहिए। लेकिन अब जब धान का पूरा सीजन है, इस समय पूरा धान जो है प्रतिदिन आ रहा है मंडी में, अब मंडी में जो है अटी पड़ी है, बोली नहीं हो पा रही है, ये सरकार को पहले सोचना चाहिए था। या कहाँ दिक्कत कहाँ रही, कहाँ पर परेशानी कहाँ पर रही है? क्यों ये हमेशा हमारे साथ लगा लो, किसान के साथ लगा लो, गेहूँ में है तो गेहूँ में इस प्रकार की समस्या आती है। 2-3 साल से हमारा चला इनका। और अब जैसे धान का था, पिछले साल भी पंगा यही हुआ था, अब की बार फिर ये इन मौके पे ही हो गया। तो ये तो गवर्नमेंट की अपनी नीतियां हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अभी इस काम के कारण ये जितने भी गए हैं एक्सपोर्टर, अब ये शायद ये सुनने में आया कि देखो गवर्नमेंट इस पर कुछ सोचेगी, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि गवर्नमेंट इस मामलों को लेकर खासकर किसान की ये पूरे 6 महीने की मेहनत होती है, 3 महीने में 4 महीने में जो धान पूरा, इस समय आप सड़कों पे भी देख सकते हो, मौसम भी पूरा साथ नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ से कि बोली जो है किसान की, धान की अभी नहीं हो पा रही है। किसान को क्या दिक्कत हो रही है इस समय? किसान कहाँ पर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है? जब एक बात तो आपकी फसल मंडी के अंदर पड़ी है और किसान यहाँ दिन रात अपनी रखवाली कर रहा है,
यहाँ छोड़ के जाएगा तो यहाँ चोरियाँ होंगी, किसके भरोसे छोड़ेगा? अपना घर बार छोड़ के बैठा है यहाँ पे, तो वो गवर्नमेंट के वो को अच्छे बताएगा गलत बताएगा? आप ही बता दो। हम परेशान, वो परेशान, मजदूर परेशान। अभी आपके सामने ये डेयरी हैं, ये भीगी, अभी इनको सुखा रहे हैं, कल फिर सुखाएंगे, मजदूरी लगेगी। ये तो मजदूरी किसान ही देगा। अगर एक डेयरी के किसान 2-3 बार आप उसकी मजदूरी देगा तो बताओ किसान मरेगा नहीं, क्या होगा? नहीं, अभी जो धान की उसकी जो अपना प्यार की बात है, सरकार ने कहा है कि जो धान मंडी में आता है उसको तुरंत खरीदो, लेकिन अभी भी इसमें भी कोई नमी बताता है, कोई कैसी बताता है। जो दाम मिलना चाहिए, जो तत्काल से वो बिकनी चाहिए। अभी ये जो आपने बताया कि खर्चा जो है ये सारा किसान का है, तो किसान कैसे अफोर्ड करता है? क्या किसान है दोस्त, आज डीसी साहब आए थे। जी जी, डीसी साहब ने वो बातें कही जो बिल्कुल लीगल बात है, उसमें कोई शक नहीं। हम भी वही मीटिंग में थे। उन्होंने कहा कि किसान का धान खरीदो, अगर किसान के धान के अंदर नमी है तो जो इन्होंने एवरेज लगा रखी है कटौती की, भाई 1% पे ये कटेगा, 2% पे ये कटेगा, 3% पे ये कटेगा, आप उनका किसान को बताओ जाके, और आड़ती को बताओ, उसको काट कर उसका धान को खरीदो। आदेश करके गए। हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, ये जो यहाँ पे खरीद करती है हरियाणा की एजेंसी, उसके अधिकारी डीएम वहीं बैठे थे और जो उनके यहाँ परचेजर हैं वो बैठे थे। बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप धान खरीदो, और अगर मिलर नहीं आ रहा है तो आप इनको चट्टों में लगा कर अंदर लगाओ अपने को, बाद में मिलर देखते रहेंगे। छोटी बात तो नहीं। और डीसी बोल के गया, उसके बाद से यहाँ हम उनको फ़ोन कर लिया, उनको मिल भी लिया, कोई रिप्लाई नहीं, तो कोई जवाब नहीं है। ये मार्केट कमेटी वाले हैं। मार्केट कमेटी का काम नहीं है। मार्केट कमेटी तो कंट्रोल करती है मंडी को, उसके अंदर एजेंसी बैठी है। आप मंडी के अंदर धान लिखवाओ, कोई दिक्कत आई तो मैं बैठा हूँ, मेरे से बात करो। जैसे कि आपने धान मंडी में चोरी की बात कही, भाई 2-3 दिन यहाँ किसान बैठेगा, धान की रखवाली भी करेगा, अगर इधर उधर होता है तो धान चोरी की भी संभावना रहती है। संभावना नहीं होती है, संभावना। तो डीसी साहब जब यहाँ पर आए, ये आप लोगों ने बात रखी नहीं रखी? क्या बिल्कुल रखी है। 4 दीवारी की रखी थी। देखिए हमारी 4 दीवारी की है, हमने तो उसमें डिप्टी सीएम आए थे, उस यहाँ पे अप्रूवल भी हो गया था, वो सारी चीज़ें 4 दीवारी है, गेट है, लेकिन वही बातें हैं, 1 महीने में हो जाएगा जी। रुकी हुई है, कई दिन से रुकी हुई है। कई दिन से रुकी हुई है। तो क्या दिक्कतें क्या आ रही है? किस प्रकार दिक्कतें है? माल बिक नहीं रहे, माल पड़े हैं, अब 6-6 महीने की फसल है, ये ऐसे ही पड़ी है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है। अच्छा, डीसी साहब आते हैं, आदेश करके चले जाते हैं। निचले कर्मचारी को ये देखो आप, हिम्मत कितनी उनकी, अब दोबारा कोई आता ही नहीं। डीसी साहब आदेश करके और फिर कोई नहीं आया, कहा भाई इसको खरीद दो, फिर कोई नहीं खरीदने आता। किसानों की अगर सरकार की बात करें तो किसानों के मतलब हमदर्दी, किसानों के प्रति वो हर चीज़ में किसानों के पीछे खड़ी दिखाई देती है। लेकिन अगर यहाँ धरातल की बात करें तो क्या कोई बड़े स्तर का मंत्री या कोई नेता यहाँ पर किसानों की समस्या जानने के लिए अभी तक पहुँचा है? कोई नहीं आता, आज तक तो कोई आया नहीं ना। हमने देखा मंडी में कोई मंत्री या मुख्यमंत्री आता हो, आज तक तो कोई आया नहीं। अधिकारी, बड़े अधिकारी आते हैं, वो आदेश करके चले जाते हैं, छोटे अधिकारी कोई नहीं मानता उनकी। अभी डीसी साहब जो आदेश कर गए हैं, ऐसा क्या मतलब जो प्रशासन के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, बड़े स्तर के अधिकारियों की क्यों नहीं मान पाते? क्या वो तो सरकार बताएगी, अधिकारी बताएंगे भाई, कोई क्यों नहीं मानते वो। हमें तो उम्मीद सी जगती है कि कोई आया भाई हमारी समस्या निपटा के जाऊगा, लेकिन वह यूं की यूं समस्या। हाल फिलहाल जो आप देख रहे हैं, कितना का धान यहाँ मंडी में पड़ा है? ये कम से कम 10,000 बोरी पड़ी है। 10,000। हाँ, तो ये अगर 1-2 दिन और इसी तरह से रही तो क्या पोजीशन क्या रहेगी किसान? इसका आज चारा बन जाए, भैंसों को डालना पड़ेगा। क्यों? ऊपर से बारिश होने लग रही, सारा खत्म हो जाएगी यहीं पे, मंडी में छोड़ के चले जाऊंगे हम तो अपने घर, और सुखाने की जगह नहीं कहीं। सुखाने फैलाओ, ऊपर तो बारिश हो जाए और गिल्ली हो जाए, वो यहीं जम जाएगी सारी। तो जो इस सरकार के मेन हमारे मुख्यमंत्री है, आप किसान धरती से जुड़े हुए हैं, 5-6 दिन यहाँ मंडी में खड़े हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ? क्या उनको सलाह देंगे आप किसानों के लिए? ऐसा मुख्यमंत्री को हम कौन सलाह देने वाले होते हैं? वो तो जब इतने बड़े पद पे बिठा दिया उनको जनता ने। लेकिन धरातल की जो बात है, इस ज़मीन से, मिट्टी से तो उसको उखाड़ करके आप सोना आपने उगाया है, वो तो अधिकारी हैं, मतलब सीएम है, आदेश पारित करने वाले हैं। आप उनको क्या मतलब आप सलाह देंगे कि आपको ये काम करना चाहिए? ऐसा हम तो सलाह दें, किसानों के लिए एक बार किसानों से बैठ कर बात करें, उनकी सुने, उनकी समस्याएं सुने और फिर उसको निपटारा करें। यहाँ मंडी में आए, मंडी में समस्या देखें, अपनी आंखों से देखें, जब पता लगे ना कि हाँ ये समस्या है,
वहाँ चंडीगढ़ बैठने से थोड़ा समझ में आओगी बात। कुल मिला के जो है शासन की प्रशासन नहीं मान रहा है। वैसे जो ज़िले के मेन अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर, वो यहाँ पर आए हैं, उनकी बातों को भी जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने आज ही इग्नोर किया। अभी कुछ घंटे पहले की बात है। एक और किसान साथी जुड़े हुए हैं। भाई साहब, समस्या काफ़ी गंभीर है। 5-6 दिन से लोग बता रहे हैं कि हमारी धान में कुछ ना कुछ कमी निकाल के उनको खरीद नहीं हो, बोली नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे आप? भाई साहब, ऐसा है ना, तो यहाँ कोई प्रशासन सुध ले रहा है। डीसी साहब आ रहे हैं, 2 बार आ चुके हैं, 3 बार विजिट करते हैं, उससे आगे कुछ नहीं हो पा रहा है। रही ज़मींदार की बात, ज़मींदार भी परेशान, आड़ती भी परेशान, सेलर वाला भी परेशान, जो फ़िलहाल पोजीशन हो रही है। तो कहने की बात ये है, मुख्यमंत्री साहब इस चीज़ का निपटारा करो। जैसा भी है, आप हरियाणा के गणमान्य आदमी हो, आपको चाहिए कि आके हमारी ज़मींदार की आड़ती की सूझबूझ ले, ना कि वहाँ चंडीगढ़ बैठ के भाई वहीं से ऑर्डर जारी कर दिया। ये सरकार है। आपको मतलब जो आज समस्या आप देख रहे हैं, कौन सी बेटर आपको लग रही है? सरकार का कुछ नहीं है इसमें। सरकार से क्या है, ये तो जैसे जो हमने सीएम बना रखे हैं, ये तो उन पे डिपेंड करता है वो कैसे उसको संभालते हैं। तो सरकार क्या क्या है उसमें? तो सरकार तो सारी एक सी है। सीएम थे वो इससे बेटर थे क्या? पहले सीएम का दूसरे सीएम की बात नहीं है भैया, आप बात को समझो। जो उनके सलाहकार है वो गलत गाइड कर रहे हैं। सीएम का उसका क्या है, वो गलत गाइड कर रहे हैं, वो इस काम को होने नहीं दे रहे बेकार में। ये पूरा प्रदेश जो है किसानी पे, देश ही पूरा किसानी पे टिका हुआ है। अगर अन्न होगा तो इस देश की तरक्की भी होगी, प्रगति भी होगी। जितना पैसा सड़कों पे जहाँ भी लगना है वो मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू होता है, किसानी से। तो आज जो किसान की हालत है उसके बारे में कुछ आप बताएं कैसे? आज किसान की बहुत ही दर्दर हालत है। किसान बड़ा परेशान है। वो चाहे अपने खेत से लगा लो, अब एक कनेक्शन करवाना है वहाँ भी दिक्कत आ रही है। एक ज़मींदार यहाँ फसल लेकर आ गया, यहाँ दिक्कत आ गई। कहाँ कहाँ दिक्कत नहीं है? पोर्टल है, पोर्टल में दिक्कत आ रही है। कहाँ दिक्कत नहीं है ये बताओ ना। एक तो चीज़ ऐसी बताओ, भाई ज़मींदार ने सोना अपना उगाया है, उस सोने को बेचने के लिए यहाँ आ रहा है, यहाँ का मिट्टी हो रहा है, वो यहाँ का मिट्टी हो रहा है, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे तो बढ़िया वो ना ये काम करे, बेचारा भूखा है मरना पसंद करेगा। अभी धान की मेरे ख्याल से तकरीबन सभी किस्में यहाँ पे आ गई हैं। जिस उम्मीद के साथ वो पैदा की गई थी किस्में, भैया वो गलत गाइड कर रहे हैं, वो इस काम को होने नहीं दे रहे बेकार में। ये पूरा प्रदेश जो है किसानी पे, देश ही पूरा किसानी पे टिका हुआ है। अगर अन्न होगा तो इस देश की तरक्की भी होगी, प्रगति भी होगी। जितना पैसा सड़कों पे जहाँ भी लगना है वो मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू होता है, किसानी से। तो आज जो किसान की हालत है उसके बारे में कुछ आप बताएं कैसे? आज किसान की बहुत ही दर्दर हालत है। किसान बड़ा परेशान है। वो चाहे अपने खेत से लगा लो, अब एक कनेक्शन करवाना है वहाँ भी दिक्कत आ रही है। एक ज़मींदार यहाँ फसल लेकर आ गया, यहाँ दिक्कत आ गई। कहाँ कहाँ दिक्कत नहीं है? पोर्टल है, पोर्टल में दिक्कत आ रही है। कहाँ दिक्कत नहीं है ये बताओ ना। एक तो चीज़ ऐसी बताओ, भाई ज़मींदार ने सोना अपना उगाया है, उस सोने को बेचने के लिए यहाँ आ रहा है, यहाँ का मिट्टी हो रहा है, वो यहाँ का मिट्टी हो रहा है, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे तो बढ़िया वो ना ये काम करे, बेचारा भूखा है मरना पसंद करेगा। अभी धान की मेरे ख्याल से तकरीबन सभी किस्में यहाँ पे आ गई हैं। जिस उम्मीद के साथ वो पैदा की गई थी किस्में, भैया पानी दिया, अब उस हिसाब से उसकी कीमत मिल पा रही है कि नहीं मिल? कीमत कहाँ, वो तो लगे नहीं रही भाई साहब। आप कीमत की बात कर रहे हो तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, एक पैसा भी नहीं उठ रहा उसका। तो जब यहाँ पड़ी है, 1 हफ्ते से फसल पड़ी है, तो कहाँ कीमत मिलेगी उसकी? ना कीमत मिल रही है उसका, कुछ उठे तो 2200 का भाव है, 2000 तो ले, 2100 तो ले, उसमें आनाकानी तो ना करे। कौन कहता है 2200 ले, 2100 ले लो, उसको 2000 ले लो। अभी आप हफ्ते की बात कर रहे हैं, दूसरे किसान भी हफ्ते से कह रहे हैं कि खरीदारी नहीं हो पा रही है। लेकिन किसान इस चीज़ को क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कहीं कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है किसान की? किसान क्या करे भाई? किसान तो पीछे 2000 कब की बात है ये, एक वहाँ बैठे नहीं थे, कोई सुनने वाला नहीं। आड़ती वहाँ जाकर बैठ गए थे, आड़तियों की नहीं सुनी थी, कोई सुनने वाला नहीं है। तो किसानों का दर्द आप लोगों ने सुना कि किस तरह से आज किसान जो है मंडी में
वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। अपने खेत से, अपने घर से यहाँ पर धान को ले आता है मंडी में, और उसके सपने होते हैं कि यहाँ उसकी धान का जो वाजिब दाम है वो उसको मिलेगा। लेकिन अगर उस धान का 5-6 दिन से उसको वो बोली करने वाला ही उसके पास ना आए तो आप किसान की हालत समझ सकते हैं। कागज़ों में और बयानों में आप ज़रूर किसान की तरक्की और प्रगति के बड़े बड़े होल्डिंग देखते होंगे, लेकिन यहाँ की अगर मंडी की बात करें तो आज 5 से 6 दिन हो गए हैं कि बोली नहीं हो पा रही है। किसान बेबस है, लाचार है, ऊपर से मौसम की मार है। किसान आज अपने आप को यहाँ पर मंडी में आकर असहाय महसूस कर रहा है। एक और साथी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इन भाई साहब से बोलना एक बार। सर जी 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 जी, ये सरकार से डरते हैं, ये देखो हाथ भी जोड़ रहे हैं, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है और मंडी में खड़े हैं लेकिन सरकार से मुंह फेर लिया है। इसको आप ज़रूर देखिए, ये वो लोग हैं। जी भाई ताऊ जी, राम राम। क्या कहेंगे आज मंडी में, आज क्या मंडी में क्या कहें हम, स्थिति यह है जमींदार तो ऐसे समझो आप जैसे मरने के काबिल हो रहा है। नहीं, सरकार तो जिंदाबाद 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 नहीं जिंदाबाद वो अपनी आप कर रही है, किसान नहीं कर रहा जिंदाबाद। जिंदाबाद किसान क्या करेगा, किसान का अभी अगर मुख्यमंत्री किसी भी गांव में चला जाए तो पूरा गांव जिंदाबाद जिंदाबाद करता है, कोई किसान की कोई बात ही नहीं करता। कौन नहीं करता, सब करते हैं। आप 7 दिन हो गए यहाँ पे, आप 7 दिन हो गए कह रहे हैं यहाँ पड़े हैं, कौन सुनने आता है। डीसी आया क्या चला गया, कौन आओ बाद में। आपने बात की थी? हमने बात नहीं की, बात तो नहीं की, लेकिन आए थे और तो मौके मौजूद ना हो तो और तो हैं भाई, उन्होंने बात करी है। बताओ क्या करें ताऊ जी। 7 से 5 दिन बहुत होते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से है, मिनट में आपकी जो वीडियो है 1 मिनट में सीएम के पास जाने वाली है। तो आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 6-6 दिन से बोल नहीं हो रही? आपने को 13 भी नहीं वहाँ पड़े रहे, वहाँ सुन ली थी हमारी। 13 भी नहीं वहाँ बॉर्डर पर पड़े रहे, वहाँ सुन ली थी किसों ने। आप तो 6 दिन की बात कर रहे हो, 13 भी नवा पड़े रहे, 14। वहाँ पे भी आपको बहुत बार बातचीत के लिए वहाँ पे कृषि मंत्री ने बार आपके पास आए हैं। क्या करे बात का, बात में आपने आज पॉपुलर दे बात क्या करी, क्या काम करे, उसके बाद में क्या हो रहा है। मंडियों में पहले आते थे, मंडियों में बात सुनो एक बार, मंडियों में आते थे हम आड़ती के पास मार लेते, आंधे मारा बिक ज़्यादा चाहे 2 रुपये घाट बिक को बाद चले तो जहाँ थे हमें। यहाँ चोरी होने लग रहा है, देश भरी का माल मंडियों में से ले जाते उठा के कट्टे भर के। कहाँ कै दिन रुखाड़ करेंगे, कितने दिन जाके। जो मंडी के रिखवाड़े जो प्रशासन है उनको क्यों नहीं लिख के देते आप लोग? क्या लिख के दें? लिख के दो भाई हमारी धान चोरी हो रही है यहाँ से, और कैमरे लगे हैं यहाँ, कह दे हम कैमरे लगवा देंगे, फलाना चोर दिखा दकड़ा चोर। बताओ कहाँ लग रहे कैमरे? जब धान मंडी में आनी शुरू हुई, डीसी साहब ने सभी जितने संबंधित अधिकारी थे उनकी मीटिंग लेकर उनको सख्त ये निर्देश दिए थे कि बिजली पानी वहाँ पर किसानों के लिए सब सुविधाएं होनी चाहिए। फिर सारे निर्देश फैल हो रहे हैं ना, आपने दिखने लग रही मंडिया में, हफ्ता हो गया यहाँ पड़े देखिए, रोज बिछा ले, रोज इकट्ठे कर ले। हमने कौन से गांव से आए हो? हम शामड़ी से आए हैं। कितने दिन से यहाँ पर और धान लेके आई हो, खरीदारी नहीं हो? हफ्ता हो गया, पूरा 1 हफ्ता हो गया। क्या दिक्कत आपकी धान में, क्यों नहीं खरीद बोली लगे? को लेना होगा तो बता खरीदेगा, कोई लेने नहीं अंदर किस्त दे हैं। कहाँ चले गए लेने वाले? हमने क्या पता कहाँ चलेगा, हड़ताल करें, बताओ बैठे हैं, किस्त दे खाली बर्बादी किस्त। ये सच्चाई है। ज़मीन से जो जुड़ा हुआ किसान है उसका दर्द आप लोगों ने सुन लिया, और जो बयानबाजी ऑफिसों से होती है, अखबारों में जो छपती है, उसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर 5 से 6 दिन हो गए हैं, यहाँ पर कोई ख़रीदार जो इस धान का है, जो ये सोना पड़ा हुआ है मंडी में, उसका ख़रीदार नहीं है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सत्ता पर काबिज जो शासन के लोग हैं वो इन लोगों की बात को समझ सके और उस पर कोई कड़ा एक्शन ले सके। फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, 2 दिन से एक्सपोर्टरों की जो है वो हड़ताल है। ये कारण भी है कि बोली नहीं हो पा रही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।